दिवाली का त्योहार आने वाला था। सुशीला की दोनों बहुएं रश्मि और करिश्मा भी दिवाली की तैयारियों में लगी हुई थी। सुशीला की बड़ी बहू रश्मि एक साधारण परिवार से आई हुई थी, जबकि करिश्मा, जिसकी इस घर में पहली दिवाली थी, वो बहुत ही अमीर खानदान की थी। इसलिए करिश्मा के नखरे भी बिल्कुल वैसे ही थे। माँ जी, वो करवा चौथ पर मेरे घर से जो देसी घी की मटरी आई थी, वो कहाँ रखी है? वो वहीं टेबल पर रखी थी बहू, चेक करो। क्या ढूंढ रही हो करिश्मा? अपने मायके से आई हुई देसी घी वाली मटरी ढूंढ रही हूँ भाभी, पर मुझे पूरे टेबल पर कहीं नजर नहीं आ रही। मैं रसोई में भी देख आई, वो वाली तो खत्म हो गई। जो मेरे घर से आई है वो वाली खा लो, वो रखी है। आपकी वाली मटरी तो मैं कभी ना खाऊं, और मेरी खत्म कैसे हो गई? इतनी सारी मम्मी ने भिजवाई थी। ओह अच्छा, वो इसलिए खत्म हो गई क्योंकि मेरी देसी घी की थी और आपकी साधारण तेल की। चलो अब छोड़ो, भी चीज आई है तो खत्म तो होगी ही। वैसे रश्मि के घर से जो मटरी आई है वो भी स्वाद है, मैंने खाई थी। नहीं, रहने दीजिए, मैं बिस्कुट ले लूंगी चाय के साथ। करिश्मा की कुछ ऐसी ही बातें रश्मि को दिल पर लगने लगी थी, इसलिए वो करिश्मा से थोड़ा कम बात करती थी। सुशीला को अपनी दोनों बहुओं को दिवाली के गिफ्ट देने थे। सुशीला बहू को क्या गिफ्ट देने हैं तुमने बताया ही नहीं। सुनार के पास कब जाना है? हाँ, सोच रही हूँ शाम को चली जाऊंगी। तुम चलना, फिर मैं वहाँ जाकर देखती हूँ कि क्या खरीदना है। अपनी सास के मुंह से दिवाली के गिफ्ट की बात सुनकर करिश्मा बहुत खुश हो रही थी। वो जानबूझकर अपनी सास के पास गई और बोली, माँ जी, अगर मैं सही सुन रही हूँ तो क्या आप हमें दिवाली का गिफ्ट देने वाले हो? जहाँ तक मैं जानती हूँ आप मुझे तो महंगा गिफ्ट ही दोगी, क्योंकि मैं तो रश्मि भाभी से ज्यादा अमीर खानदान की हूँ। क्यों, मैं ठीक कह रही हूँ ना? करिश्मा बहू, अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि तुम दोनों को क्या देना है। अभी तो बस विचार ही कर रही थी। तुम्हारे ससुर जी के साथ शाम को बाजार जाऊंगी, तब देखती हूँ क्या पसंद आता है। करिश्मा की ये बात सुशीला को अच्छी नहीं लगी, पर वो मन ही मन सोचने लगी। मुझे ऐसा लगता है करिश्मा की ये बातें कहीं आगे चलकर दोनों देवरानी जेठानी के मन में एक दूसरे के लिए कड़वाहट न पैदा कर दें। मुझे इन दोनों के बीच के रिश्ते में से अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाने के लिए कोई न कोई कदम तो उठाना ही पड़ेगा। सुशीला ने सोच लिया था कि वो अपनी दोनों बहुओं के बीच से अमीरी गरीबी का फर्क मिटाकर ही रहेगी, क्योंकि वो आने वाले भविष्य को देख रही थी। शाम को सुशीला ने अपनी बहुओं के लिए दिवाली के गिफ्ट लाकर अलमारी में रख दिए। छोटी दिवाली के दिन रश्मि के ससुराल वाले दिवाली का त्योहार देने आए तो उन्होंने करिश्मा को भी शगुन का लिफाफा दिया। करिश्मा, इस घर में तुम्हारी पहली दिवाली है और तुम भी रश्मि की तरह मेरी बेटी ही हो। ये लो मेरी तरफ से दिवाली का शगुन। थैंक यू आंटी। आंटी जी, आपने मुझे 500 रुपीज दिए ना? अच्छा, ये 1 रुपया बाहर चिपका हुआ है। वैसे मेरे मम्मी पापा मॉर्निंग में आए थे दिवाली देने। भाभी, आपको कितने दिए थे लिफाफे में उन्होंने? आई थिंक 2100 थे। मेरे मम्मी पापा इतना ही देते हैं, इससे कम नहीं देते। कोई बात नहीं, प्यार से दिया हुआ हर तोहफा अच्छा होता है। अरे रश्मि बहू, अपने मम्मी पापा को चाय वगैरह दो। ये लो बहन जी, ये हमारे पड़ोस के हलवाई की फेमस मिठाई है, ये खाकर देखो। दोनों बहुओं के घर से दिवाली का सामान आया। उपहार आए, पर करिश्मा अपने परिवार के गुण गा रही थी। करिश्मा, कितनी बार दिवाली के सारे सामान देखोगी? बार बार गिफ्ट्स खोलती हो, बार बार डिब्बे में रख देती हो। तो क्या हुआ नीरज, मेरे मम्मी पापा देकर गए, जितनी बार देखूं मेरी मर्जी। इससे तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, परेशानी तो कोई नहीं है, मैं वैसे ही बोल रहा था। जब से मैं ऑफिस से आया हूँ तुम सारे गिफ्ट्स खोल रही हो। अब मिल गए ना सारे गिफ्ट्स, अब रख दो इन्हें। अभी नहीं मिले, अभी तो मुझे एक और गिफ्ट का वेट है जो मुझे कल दिवाली के दिन मिलेगा। मैंने देखा है मम्मी जी मेरे और रश्मि भाभी के लिए ज्वेलरी शॉप से कुछ महंगा खरीद कर लाई है। रश्मि को तो ये बात पता तक नहीं थी कि उसकी सास ने उसके लिए कोई दिवाली गिफ्ट खरीदा है। वो बेचारी तो दिवाली के कामों में ही लगी हुई थी। दिवाली का दिन आया तो सुशीला ने करिश्मा को अपने पास बुलाया। करिश्मा बहू, आओ मेरे पास बैठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, अभी तुम्हें पूरी जिंदगी रिश्तों को निभाना है। हमारा क्या है, हम आज हैं पर कल नहीं, लेकिन तुम्हें रश्मि के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जरूरत के समय अपने ही काम आते हैं। आज मैं तुम्हें एक उदाहरण से समझाऊंगी कि रश्मि तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती है, और मैं चाहूंगी कि तुम भी वैसा ही रश्मि के बारे में सोचो। ये देखो, मैं एक सोने का सेट लाई थी और एक चांदी का। मैं सोच रही थी मैं तुम्हें चांदी का सेट दे देती हूँ और रश्मि को सोने का। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? क्यों नहीं लगेगा माँ जी? एक तरफ आप मुझे कह रहे हो कि मैं भाभी के साथ बना कर रखूं, और दूसरी तरफ आप मुझे चांदी का सेट गिफ्ट कर रहे हो। आप दिवाली के गिफ्ट में ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हो?
जबकि आप जानते हो मैं रश्मि भाभी से ज्यादा अमीर हूँ। बस यही उदाहरण देना था तुम्हें। एक काम करो, तुम कमरे से बाहर जाओ, रश्मि आएगी तो मैं उसे भी यही बात बोलूंगी, फिर तुम देखना कि वो क्या जवाब देती है। बस तुम देखती रहना। ठीक है, आप उन पर भी आजमा लो, पर जहाँ तक मैं उन्हें जानती हूँ वो तो बिल्कुल भी मुझे सोने का सेट नहीं देंगी। वो तो मुझे चांदी का ही देने वाली हैं। वो अपने लिए सोने का छोड़कर चांदी का थोड़ी लेंगी। करिश्मा कमरे से बाहर चली जाती है। अब सुशीला रश्मि को अपने पास बुलाती है और उसे भी वही बात कहती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, वो आज दिवाली है ना, इसलिए मैं तुम्हारे और करिश्मा बहू के लिए दिवाली का गिफ्ट लाई थी, पर थोड़ी सी दिक्कत आ गई। मैं सोने के 2 सेट खरीदने गई थी, पर एक सेट बहुत महंगा आ गया, दूसरे के पैसे नहीं बचे थे। और तुम तो जानती हो करिश्मा की इस घर में पहली दिवाली है, उसे तो महंगा उपहार देना बनता है। अगर तुम कहो तो मैं ये सोने का सेट करिश्मा को दे दूं और तुम्हें चांदी का। माँ जी, इसमें पूछने की क्या बात है? आप मुझसे पूछे बिना भी ये सोने का सेट करिश्मा को दे सकते थे, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं। आपका दिया हुआ दिवाली का गिफ्ट, ये चांदी का सेट भी मेरे लिए सबसे अनमोल है। करिश्मा को आप सोने का ही सेट दो, उससे अच्छा लगेगा। उसके इस घर में पहली दिवाली है और मैं यही चाहती हूँ कि करिश्मा यहाँ पर दिवाली का त्योहार इतनी धूमधाम से मनाए कि उसे किसी बात की कोई कमी महसूस ना हो। जीती रहो बहू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। करिश्मा कमरे में आती है, उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। अब तुम दोनों बहुओं को दिवाली गिफ्ट देने का समय आ गया है। मैं तुम दोनों से थोड़ा मजाक कर रही थी। मैं तुम दोनों के लिए सोने का एक सेट लाई हूँ। ये लो रश्मि बहू, तुम्हारा दिवाली गिफ्ट, और करिश्मा बहू, ये तुम्हारा दिवाली गिफ्ट। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू माँ जी, आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करिश्मा के मन से अब अमीरी गरीबी का फर्क निकल गया था। ये देखकर सुशीला के मन को भी तसल्ली हो गई। दोनों बहुओं रश्मि और करिश्मा ने रात को दिवाली पूजन के समय वही सोने के सेट पहने जो उनकी सास ने दिवाली गिफ्ट में दिए थे। अरे ये क्या रजनी, तू ये बाजार से फिर से बासी सब्जियां उठाकर ले आई। अरे हमें ऐसी सब्जियां खिलाकर जल्दी मारने का इरादा है क्या? अब तो भगवान ही बचाए हमें। क्या माँ जी, आपको तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। घर में आप किसी से भी पूछ लीजिए कि ये सब्जी ताजी है या बासी। हाँ हाँ, रहने दे रहने दे, वैसे भी तुझसे कौन ही जीत पाया है बहस करने में। चलो अब जो भी लाई हो वो बना लो, बहुत भूख लगी है। जी माँ जी। रजनी रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रोज मोहन जब काम से घर लौटा तो वो काफी दुखी लग रहा था। उसे दुखी देख रजनी ने उससे पूछा, क्या हुआ जी, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो? अब क्या बताऊं रजनी, तुम जानती हो अपने जिस दोस्त के पास मैंने कमेटी के पैसे डाले थे वो सब पैसे लेकर भाग गया। मेरा तो दिमाग चकरा रहा है। मैंने तो अपने जीवन भर की कमाई उसमें ही लगा दी थी। पुलिस में रिपोर्ट लिखवा तो दी है, लेकिन अगर वो नहीं मिला तो हम सब तो तबाह हो जाएंगे। वो कमेटी के पैसे तो हमने निशा यानी कि ननद जी की शादी के लिए जोड़ कर रखे थे। 4 महीने बाद उसकी शादी है। अगर पैसे नहीं मिले तो निशा की शादी टूट जाएगी और पूरे गांव में बदनामी होगी, वो अलग। यही चिंता तो मुझे भी सताए जा रही है। उनकी ये सारी बातें रजनी की सास सरला सुन लेती है। हाय, ये क्या हो गया? ये सब ना इस कलमुही की वजह से हुआ है। इसी ने तुम्हें वो कमेटी डालने के लिए कहा था। बड़ा कहती थी उससे पैसा बढ़कर मिलेगा। अब हो गया ना सब सत्यानाश। हाय, अब क्या होगा मेरी बेटी का? मेरी बेटी की बारात तो दरवाजे से लौट जाएगी और मेरी बेटी बिन ब्याही कुंवारी रह जाएगी। ओफो माँ, थोड़ा हौसला रखो, मैं खुद भी काफी दुखी हूँ। ऐसे ही कई दिन बीते, लेकिन उस आदमी का कुछ पता नहीं चला और ना ही मोहन की इतनी आमदनी थी कि वो घर खर्च के साथ साथ 3 महीने में भी अच्छी बचत कर सके अपनी बहन की शादी के लिए। फिर एक दिन, मुझे तो नहीं लगता अब इतनी जल्दी पैसों का इंतजाम हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता है, घर बेच दो। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? घर बेच दिया तो हम रहेंगे कहाँ पर? तो कोई सोने की खदान तो अब मिलने से रही। इसके अलावा तो अब मुझे कोई और चारा नजर भी नहीं आ रहा। देखो, इतना अच्छा रिश्ता मिला है अपनी निशा के लिए और मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए। सरला का डर भी सही था। लड़का बैंक में था और अच्छा कमाता था। वो जानती थी कि ऐसा लड़का इतनी आसानी से फिर नहीं मिलेगा। लेकिन रजनी भी ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर घर चला गया तो उन लोगों की फुटपाथ पर रहने की नौबत आ जाएगी। अगले दिन रजनी सब्जी लेने मंडी गई तो
तो उसने देखा एक ठेले पर एक औरत बासी सब्जियां बहुत ही सस्ते में बेच रही थी। रजनी उसके पास गई। बहन, ये सब्जी तो आप बड़े सस्ते भाव में बेच रही हो। क्या करूं बहन, पति का साया सर से उठ गया है। घर में 2 छोटे बच्चे हैं, वो भूखे हैं। आज कुछ सरकार से मिले राशन का सामान बेचकर ये सब्जियां खरीदी है और 4-5 रुपए के मुनाफे में बेच रही हूँ। ज्यादा कमाई तो नहीं होगी, लेकिन पेट भरने लायक पैसे तो आ ही जाएंगे। मुझे कुछ पैसे चाहिए जी, मैं भी बाजार में जाकर सब्जियां बेचूंगी। आज जब मैंने बाजार में देखा कि एक औरत सब्जियां बेचकर जब अपना घर चला सकती है, तो मैं अपनी ननद के ब्याह के लिए पैसे क्यों नहीं जोड़ सकती। क्या सब्जियां? हे राम, अब ये हमारी नाक कटवा कर ही मानेगी। कोई क्या कहेगा कि कैसी मजबूरी आन पड़ी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके पड़ोस में रहने वाली सुलोचना देवी वहाँ आई। कैसी हो सरला? वो मैं अपने बेटे के साथ अब शहर जा रही हूँ। अब तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने अपने खेत में कुछ सब्जियां उगाई थी, लेकिन अभी वो छोटी छोटी हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि रजनी उनकी देखभाल करे और उन्हें बेचकर अपना काम शुरू करे। अब हम तो शहर में रहेंगे, इसलिए पीछे से खेत बंजर ना हो जाए, इसलिए तुम लोग उस पर तब तक कुछ न कुछ खेती कर लेना। रजनी को तो मानो कोई मन की मुराद पूरी हो गई हो। उसने अब सुलोचना के खेत में सब्जियों को पानी देना शुरू किया। फिर 2 दिन बाद एक पुराना सा ठेला लेकर उस पर वो ताजी सब्जियां लेकर बाजार में निकल पड़ी। आइए आइए, ताजी ताजी सब्जियां लेकर जाइए, आइए आइए। ताजी ताजी सब्जियां देख ग्राहक उसके पास दौड़े चले आए। अरे वाह बहन जी, तुम्हारी सब्जियां तो बहुत ही ताजी और हरी भरी है। वैसे सरसों, पालक और गोभी किस भाव में दिया? आज हमारे काम का पहला दिन है, इसलिए आज सभी सब्जियों का दाम सिर्फ 30 रुपए किलो है। अरे वाह, सिर्फ 30 रुपए किलो? फिर तो मैं सारी सब्जियां खरीद लूंगी। पहले ही दिन उसकी अच्छी खासी कमाई हो गई। उसका खिलता चेहरा देख उसकी सास ने उसे ताना मारते हुए कहा, क्या बात है, आज तो ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई खजाना हाथ लग गया हो। और इतनी जल्दी क्यों लौट आई? लगता है तेरी सारी सब्जियां बिक गई। हाँ माँ जी, सब सब्जियां बिक गई। अब आप देखना, निशा की शादी बड़े धूमधाम से होगी। अभी 2.5 महीने ही बचे अपने पास। देखती हो तू कितना कमा लेगी। माँ जी, निशा की शादी पर कोई आंच ना आए, इसकी जिम्मेदारी हम सबकी है और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। तभी निशा मुंह लटकाए हुए बाहर आई। ओफो, अब तू क्यों मुंह लटका कर घूम रही है? माँ, सूरज जी का फोन आया था। वो कह रहे थे कि बारात का इंतजाम बढ़िया से होना चाहिए, वो भी किसी एसी वाले होटल में। उनकी इस बात पर मैं कोई जवाब ही नहीं दे पाई। अब उनसे कैसे कहती कि भैया का सारा पैसा लेकर कोई भाग गया है और अब हम अच्छे से बारात का स्वागत नहीं कर पाएंगे। तुम घबराओ नहीं निशा, तुम उनसे कह देना कि बारात का इंतजाम अच्छे से हो जाएगा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। फिर घर के कामकाज में लगकर वो खेत पर काम करने चली गई। अगली सुबह वो फिर से जल्दी उठकर खेत में गई और उसमें से ताजी ताजी सब्जियां तोड़कर ठेले पर रखकर बाजार चली गई। उस दिन तो उसकी सब्जियां जाते ही बिक गई, मानो सभी उसकी ही ताजी ताजी सब्जियों के इंतजार में हो। कुछ ही दिनों में उसे सब्जियों का अच्छा अनुभव हो गया था। अब उसने सीधा मंडी में सब्जी वालों से कांटेक्ट किया और उनको खेत पर से ही डायरेक्ट ताजी ताजी सब्जियां सप्लाई करने लगी। धीरे धीरे अब उसकी कमाई और भी ज्यादा बढ़ गई। अब उसका सब्जियों का व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा और उसे खूब कमाई होने लगी। ऐसे ही 2.5 महीने बीत गए। उन्होंने निशा की शादी का इंतजाम बहुत अच्छे तरीके से किया और खूब धूमधाम से उसकी शादी की। किस्मत को कैसे पलटा जाता है ये उसने साबित कर दिया। ये देख उसकी सास भी हैरान रह गई और अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।